first, Inter Milan are through to the Champions League final after beating Barcelona after a breathless semi-final second leg. Inter won a sensational game, 4-3 on the night and 7-6 on aggregate. Jürgen, let me go to you first on big picture here. PSG through to a second Champions League final in their history. Guys, come. Let's talk about the biggest game in club football. UEFA चैंपियंस लीग फाइनल खेला जाएगा इस बार म्यूनिक में बिटवीन इंटर मिलान एंड पारिस सैंट जर्में। दोनों टीम्स काफ़ी डिजर्विंग है। ऑन वन एंड यू हैव लुइस एनरिके, जिसने पीएसजी का वो जो एक मार्क था ऑफ ओनली स्टार स्टडेड प्लेयर्स जो काम नहीं करते उसको चेंज कर दिया, एंड इंटर मिलान इंजागी जहाँ पे उनको ज़्यादा पैसा ज़्यादा बजट नहीं होता बट स्टिल दे मेक इट वर्क समहाउ। इस बार का चैंपियंस लीग न्यू फॉर्मेट में खेला गया था, तो जो टॉप 8 टीम्स थी वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है राउंड ऑफ 16 के लिए, बट 9 से लेकर 24 वाली टीम्स थी उन्होंने एक और राउंड खेलना था, राउंड ऑफ 32 जो हम देखते हैं यूरोपा लीग में, बट यहाँ पे इसको बोला जा रहा था नॉकआउट राउंड। तो जो पीएसजी थी उन्होंने खेला वो नॉकआउट राउंड अगेंस्ट ब्रेस्ट, एंड जो हमारी इंटर मिलान थी वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है बिकॉज दे फिनिश 4th ऑन दिस टेबल। पीएसजी अपना नॉकआउट राउंड खेलती है अगेंस्ट ब्रेस्ट। एक फ्रेंच मैच होता है बिटवीन देम, और ये जो स्कोर लाइन होती है जो एग्रीगेट होती है 1 2 3 4 5 6 नहीं 10-0 का एग्रीगेट से जीतती है पीएसजी और कंफर्टेबली सेमेंट कर देते हैं अपने आप को दैट दे आर द टाइटल फेवरेट्स। जहाँ नहीं लग रहा था कि ये क्वालिफाई भी कर पाएंगे, वहीं कहीं ना कहीं अपने आप को फेवरेट्स प्रूव करने लग गई थी पीएसजी। दोनों टीम्स अब राउंड ऑफ 16 में हैं और वहाँ पे पीएसजी के लिए चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है बिकॉज दे आर प्लेइंग अगेंस्ट लिवरपूल, एंड ऑन दी अदर एंड इंटर मिलान खेल रही है अगेंस्ट फाइनॉर्ड को कंफर्टेबली हरा देती है इंटर मिलान एंड दे रीच द क्वार्टर फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। इधर पहला लेग तो जीत जाती है लिवरपूल 1-0, तो लगता है कि लिवरपूल ही क्वालिफाई कर जाएगी बिकॉज वो कहीं ना कहीं थे फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग बिकॉज दे फिनिश फर्स्ट ऑन द न्यू फॉर्मेट, बट PSG had other ideas। सेकेंड लेग में 1-0 जीतती है और एग्रीगेट हो जाता है 1-1। मैच जाता है एक्स्ट्रा टाइम में, वहाँ पे भी गेम डिसाइड नहीं होती, पेनल्टीज़ में कंफर्टेबली थैंक्स टू डोनारुमा जीत जाती है PSG एंड दे रीच द क्वार्टर फाइनल्स। अब क्वार्टर फाइनल्स में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है फॉर बोथ द क्लब्स बिकॉज इंटर मिलान इज प्लेइंग अगेंस्ट बायर्न म्यूनिक। बायर्न म्यूनिक को वो 2-1 हराते हैं, फ्रटेसी गोल मारते हैं, पहला लेग ले जाती है इंटर मिलान, बट इन द सेकेंड लेग बायर्न म्यूनिक कहीं ना कहीं कम बैक करने का ट्राई करती है, फाइट करने का ट्राई करती है। ऑन द नाइट मैच खत्म होता है 2-2, बट डाइंग मोमेंट्स में ऐसा लगता है कि शायद से बायर्न म्यूनिक ये गेम निकाल जाएगी। सेम ही सिचुएशन होती है पीएसजी की। पीएसजी अपना पहला लेग जीत जाती है कंफर्टेबली एस्टन विला को हरा के, बट सेकेंड लेग में लीड लेने के बावजूद भी 3 गोल गिव अवे कर देती है और मैच कहीं ना कहीं फंस जाता है बहुत ही बुरा, और लगता है कि शायद से एस्टन विला क्वालिफाई कर जाएगी। वो भी समहाउ मैनेज कर लेती है, डोनारुमा उनको बहुत ही ज़्यादा हद तक बचाते हैं एंड समहाउ दोनों टीम्स पहुंच जाती है इन द सेमीफाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग। सेमीफाइनल्स में इंटर मिलान इज फेसिंग अगेंस्ट बार्सिलोना एंड पीएसजी इज प्लेइंग अगेंस्ट आर्सेनल। कहीं ना कहीं लगता है कि शायद से बार्सिलोना क्वालिफाई कर जाएगी बिकॉज बार्सिलोना वो ऑल्सो प्लेइंग अमेजिंग फुटबॉल। फर्स्ट लेग 3-3 एंड होती है, बार्सिलोना 2-0 डाउन होने के बाद भी वो मैच को ड्रॉ कर देती है, एंड ऑन दी अदर हैंड आर्सेनल इज प्लेइंग अगेंस्ट पीएसजी। जहाँ आर्सेनल हरा के आ रही है रियल मैड्रिड को, तो लगता है कि एक फाइट देने वाली है, एक सॉलिड फाइट देगी आर्सेनल, बट पीएसजी उनको कंप्लीटली फर्स्ट लेग में ब्रश असाइड कर देती है इन लंदन। सेकेंड लेग फॉर इंटर मिलान इज ए कंप्लीट सिनेमा। फिर से 2-0 की लीड लेने के बाद 2-2 होने के बाद डाइंग मोमेंट्स में गोल खाने के बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंटर मिलान बाहर हो जाएगी, बट बार्सिलोना आखिरी 2 मिनट तक बॉल होल्ड नहीं कर पाती है, एक गोल खा लेती है, मैच हो जाता है 3-3 थैंक्स टू एचरबी, एंड वंस अगेन इन द डाइंग मोमेंट्स इन एक्स्ट्रा टाइम कम्स एचरबी, एक बहुत ही सॉलिड फिनिश करते हैं फ्रॉम हिज लेफ्ट फुट, 4-3 वो मैच जीते हैं, एग्रीगेट 7-6 होता है बिटवीन इंटर मिलान एंड बार्सिलोना एंड दे रीच द चैंपियंस लीग फाइनल। और इसका कंप्लीट ऑपोजिट होता है पीएसजी एंड आर्सेनल वाली गेम में। सेकेंड लेग में भी काफ़ी कंफर्टेबली ब्रश असाइड कर देती है पीएसजी आर्सेनल को, ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई कंपटीशन दिया है आर्सेनल ने, एंड विद अ कंफर्टेबल विन दे रीच द चैंपियंस लीग फाइनल। दोनों टीम के प्लेइंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो एकदम कंप्लीट ऑपोजिट है। पीएसजी खेलती है एक 4-3-3 फॉर्मेशन और वहीं इंटर मिलान खेलती है एक 3-5-2।
पीएसजी का स्टाइल है कि वो ऊपर ही हाई प्रेस करके आपसे बॉल विन करके ज़्यादा स्कोर करने का ट्राई करती है, और ऊपर वैसे ही जैसे बार्सिलोना है एक हाई लाइन खेलती है, पीछे स्पेसेस छोड़ते हैं। एंड ऑन द अदर एंड इंटर मिलान इज़ अ टिपिकल इटालियन टीम जो बैठती है पीछे, डिफेंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं और काफ़ी एफिशिएंट टीम है। और ये चीज़ हमने देखी थी बार्सिलोना वाली गेम में, जहाँ पे उनको सिर्फ 3 चांसेस मिलते हैं और उन 3 चांसेस में वो 3 गोल मार देते हैं। तो काफ़ी एफिशिएंटली काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं वो। तो एक जो हम ये क्लैश देखने वाली है, कंप्लीटली 2 डिफरेंट आइडियोलॉजीज, कंप्लीटली 2 डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल के बीच में देख रहे हैं। प्लेयर्स के बारे में बात करूं तो पीएसजी एंड इंटर मिलान बोथ हैव सम अमेजिंग प्लेयर्स। पीएसजी के पास है डेम्बेले, जैसे ही उन्होंने बार्सिलोना छोड़ा उनका क्या सॉलिड फॉर्म चल रहा है। इस साल वो 40+ गोल एंड असिस्ट पे हैं, 3 ट्रॉफीज ऑलरेडी पीएसजी को जितवा चुके हैं, एंड नाउ दे आर आइंग द चैंपियंस लीग, और डेम्बेले इज आइंग दैट बालोन डोर। एंड दिस टीम लाइक द प्रीवियस टीम इज जस्ट नॉट रिलाइंग ऑन द स्टार प्लेयर्स। हमने देखा है कहीं ना कहीं पीएसजी अपने फ्रंट 3 या अपने स्टार परफॉर्मेंस पर रिलाई करती है, बट दिस पीएसजी टीम हैज़ अ लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स। ऊपर आप डेसिरे डुए के बारे में बात करो, क्रानेस्केलिया के बारे में बात करो, या फिर बारकोला, अप फ्रंट दे हैव अ लॉट ऑफ फायर पावर एंड दे आर नॉट रिलायंट ऑन जस्ट डेम्बेले। मिडफील्ड में बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, एज गुड एज बार्सिलोना। दे हैव प्लेयर्स लाइक जॉन नवेस, एक यंग प्लेयर है, बेनफिका छोड़ने के बाद वो क्या सॉलिड फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रॉब्ली the best football of his career. Then you have a magician like Vitinha, calm and composed, probably as good as Pedri, and then you have Fabian Ruiz. फाबी को मैं फॉलो कर रहा हूँ यूरो कप से, उन्होंने स्पेन को जितवाया था यूरो कप, एंड अगेन अंडर लुइस एनरिके ही इज़ अ डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर। जहाँ पीएसजी लैक करती है वो है उनकी डिफेंस, बिकॉज दे डू नॉट हैव द बेस्ट डिफेंस इन द वर्ल्ड। मार्किनियोस हैं, फुल बैक्स है लाइक नूनो मेंडिस, एंड दे हैव अशरफ हकीमी, बट काफ़ी ऊपर जाने वाले वो फुल बैक्स है। डिफेंसिवली अगर एक्सप्लॉइट कर सकती है इंटर मिलान तो वो है उनके फुल बैक वाले एरिया पे। देन ऑन द अदर एंड यू हैव इंटर मिलान, जहाँ पे हैं प्लेयर्स लाइक लाउटूरो मार्टिनेस एंड टूरैम। हमने देखा अगेंस्ट बार्सिलोना टूरैम ने कितना सॉलिड परफॉर्मेंस दी। लाउटी इफ गिवन द डे, बायर्न म्यूनिख वाले मैच में हमने देखा था, ही कैन लिटरली किल द गेम एंड टेक द गेम अवे फ्रॉम यू इन अ सेकेंड। मिडफील्ड में दे हैव निको बरेला, चाननोग्लू, बट जिन पे वो सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं वो है उनके फुल बैक्स ऑफ डिमार्को एंड डम्फ्रीज। हमने देखा कि डम्फ्रीज ने कैसे सिंगल हैंडेडली फर्स्ट लेग में बार्सिलोना को ब्रश असाइड कर दिया, एंड ऑब्वियसली देयर डिफेंस ऑफ बीसेक, अचेरबी एंड ऑफ बास्टोनी काफ़ी सॉलिड डिफेंस है। टॉल प्लेयर्स हैं, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, इनके अगेंस्ट गोल मारना काफ़ी मुश्किल है। फाइट करते हैं टिल दी एंड, एंड द कीपर उनका यान सोमर, जिनने दी थी एक सॉलिड परफॉर्मेंस अगेंस्ट बार्सिलोना। कहीं ना कहीं अगर कोई और कीपर होता तो शायद से इंटर मिलान फाइनल में होती ही नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है, वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट। ये वन ऑफ दोज फाइनल है जहाँ पे मैं डिवाइडेड हूँ, गेस करना बहुत मुश्किल है। वही क्लीशे लाइन में बोलूँगा, द टीम्स दैट प्लेज बेटर ऑन द नाइट विल विन, बिकॉज आप बोल ही नहीं सकते कि पीएसजी फेवरेट है, या आप बोल ही नहीं सकते कि इंटर मिलान फेवरेट है। जो टैक्टिकली सुपीरियर होगा उस नाइट पे वो जीत जाएगा। प्रॉब्ली गेम एक्स्ट्रा टाइम या पेनल्टीज़ पे भी जा सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरुआत के मिनट्स में काफ़ी कंजर्वेटिव अप्रोच होगी। पीएसजी पुश करने का ट्राई करेगी, इंटेंसिटी दिखाएगी, बट इवेंचुअली उनको कहीं ना कहीं सेटल होना पड़ेगा और स्पेसेस छूटेगी, और जहाँ पीछे स्पेसेस छूटेगी वहाँ पे उनके फुल बैक्स एक्सप्लॉइट करने का ट्राई करेंगे और वही एफिशिएंसी से ट्राई करेंगे कि गोल मार दें। एज अ बार्सिलोना फैन आई एम वेरी मच डिवाइडेड कि ये कौन सी टीम फाइनल जीते, बिकॉज एक एंड पे है डेम्बेले और एक एंड पे एक ऐसी टीम है जिसने बार्सिलोना को हरा के चैंपियंस लीग फाइनल में पहुँचा। बट ट्रूथ टू बी टोल्ड काफ़ी क्लीन विक्ट्री थी, काफ़ी रिस्पेक्टफुल विक्ट्री थी। तो मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि इंटर मिलान ये मैच जीत जाए, बिकॉज दे डिज़र्व इट, क्योंकि उन्होंने अपनी लीग में गिव अप कर दिया था। नेपोली जीत गई थी सेरिया ए, एक टाइम पे वो लीड पे थे, काफ़ी मैचेस में वो लीड में ही रहे, बट इवेंचुअली एंड में आते आते वो लीग हार गए। एंड ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली एज अ बार्सिलोना फैन you have Dembele and you don't want to see Dembele win it. Guys, you comment and tell me who do you think will win the Champions League final. लुइस एनरिके क्या फाइनली वो PSG का कर्स तोड़ देंगे और उनको जितवा देंगे पहली चैंपियंस लीग, और विल इट बी इंजागीज इंटर मिलान? जोसे मौरिन्यो के बाद उन्होंने ग्लोरी नहीं देखी है, विल इट बी देयर सीजन? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करो, नीचे अपनी प्रेडिक्शन बताओ यार क्या होने वाली है। आई थिंक मैच पेनल्टीज़ में जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। आई एम वेरी क्लोज टू 10K, तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, आदियोस।